नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। भारत के वो महान उद्योगपति जिनके दिल में हर किसी का दिल धड़कता था, सहजता और विनम्रता की साक्षात प्रतिमूर्ति कहे जाने वाले रतन टाटा अब हमारे बीच में नहीं है। कल वे 86 साल की उम्र में हम सभी को अलविदा कह गए। रतन टाटा को देश और दुनिया के कई प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए थे, जिनमें भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण भी शामिल था। उनकी पहचान सिर्फ एक उद्योगपति के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे महान इंसान के तौर पर भी होती थी जो अपने मानवीय गुणों, पशुओं के प्रति प्रेम और सादगी के लिए मशहूर थे। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा कर्मों को शब्दों से ज्यादा अहमियत दी। आइए जानते हैं रतन टाटा की जिंदगी के सफर के बारे में। रतन नवल टाटा के पुत्र हैं, जिन्हें रतनजी टाटा ने गोद लिया था, जो टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के पुत्र थे। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से वास्तुकला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। वे 1961 में टाटा में शामिल हुए, जहां उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। बाद में वे वर्ष 1991 में टाटा सन्स के अध्यक्ष बने। यह यात्रा तब शुरू होती है जब 1991 में टाटा सन्स के चेयरमैन श्री JRD टाटा ने पद छोड़ दिया और श्री रतन टाटा ने उनके उत्तराधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। यह खबर कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी, क्योंकि उस समय रूसी मोदी, दरबारी सेठ, अजीत केरकर और नानी पालकीवाला जैसे अधिकारियों को JRD टाटा के उत्तराधिकारी के रूप में चुना जाना था। इस खबर से समूह में कड़वाहट पैदा हो गई और कई लोग इस फैसले से असहमत थे। मीडिया ने रतन टाटा को गलत विकल्प बताया, लेकिन रतन टाटा ने दृढ़ता और समर्पण के साथ काम करना जारी रखा। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित की। नीति के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु 70 वर्ष निर्धारित का नियम बनाया कि वरिष्ठ अधिकारी 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे। इससे कर्मचारियों की जगह युवा प्रतिभाओं को नियुक्त किया जाने लगा। इसके कारण उत्तराधिकारी का मुद्दा सुलझ गया और रतन टाटा को चुनौती देने वाले लोग अपने आप उनके रास्ते से हट गए। आलोचनाओं का सामना करने के बावजूद रतन टाटा ने टाटा समूह की बागडोर संभाली और इसे वैश्विक समूह बना दिया, जिसका 65% राजस्व विदेश में आता है। उनके नेतृत्व में समूह का राजस्व 40 गुना बढ़ा और लाभ 50 गुना बढ़ा। उत्तराधिकारी का मुद्दा सुलझ जाने के बाद रतन टाटा ने उन चीजों पर ध्यान देना शुरू किया जो महत्वपूर्ण थी। उन्होंने समूह की कंपनियों को टाटा ब्रांड नाम के इस्तेमाल के लिए टाटा सन्स को रॉयल्टी देने के लिए राजी किया और अलग अलग कंपनियों को समूह कार्यालय में रिपोर्ट करने के लिए कहा। उनके नेतृत्व में समूह ने सीमेंट, कपड़ा और सौंदर्य प्रसाधन जैसे व्यवसायों से बाहर निकलकर सॉफ्टवेयर जैसे अन्य व्यवसायों पर अपना ध्यान केंद्रित किया और दूरसंचार व्यवसाय, वित्त और खुदरा व्यापार में भी प्रवेश किया। इन सभी के दौरान JRD टाटा ने आलोचनाओं के बावजूद एक संरक्षक के रूप में रतन टाटा का मार्गदर्शन किया। उन्होंने वर्ष 1998 में कार बाजार में उतरने का निर्णय लिया और टाटा इंडिका नाम से अपनी पहली कार लॉन्च की, जो पूरी तरह असफल रही, क्योंकि लोगों ने कार खरीदने में कभी रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद उन्होंने वर्ष 1999 में पूरी कंपनी को बेचने का फैसला किया और इसके लिए फोर्ड मोटर्स से संपर्क किया। इतनी बड़ी कंपनी के मालिक होने के नाते टाटा को फोर्ड के मालिक द्वारा अपमानित किया गया, जो इतने बड़े उद्यमी के लिए बेहद परेशानी और निराशा की स्थिति थी। फोर्ड ने रतन टाटा का अपमान करते हुए कहा कि जब आपको यात्री कारों के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो आपने व्यवसाय क्यों शुरू किया। 2015 में रतन टाटा ने टाटा नैनो कार पेश की, जो एक किफायती वाहन है जिसे दुनिया भर में मध्यम और निम्न मध्यम आय वाले उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया था। 5 लोगों की बैठने की क्षमता और $2000 की शुरुआती कीमत वाली टाटा नैनो अपनी किफायती और सुविधाजनक होने के कारण लोगों की कार के रूप में जाने लगी। रतन टाटा ने प्राकृतिक आपदाओं के समय भी दिल खोलकर दान दिया है तथा स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण में भी सहयोग दिया है। भारत के इस महान उद्योगपति ने भारत और विदेश में कई संगठनों में विभिन्न भूमिकाएं निभाई हैं। वे कई कंपनियों और संस्थानों के बोर्ड में शामिल थे, जिनमें एल्को इंक, मोंडेलेज इंटरनेशनल और ईस्ट वेस्ट सेंटर शामिल हैं। वह दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के न्यासी बोर्ड, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन सलाहकार बोर्ड
और कॉर्नेल विश्वविद्यालय के सदस्य भी थे। वह बोकोनी विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड के निदेशक मंडल के सदस्य भी थे। रतन टाटा 2006 से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इंडिया सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं। दुनिया के कई देश रतन टाटा को सम्मानित कर चुके हैं। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। तो ऐसे थे रतन टाटा। हरिभूमि टीवी चैनल रतन टाटा जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। धन्यवाद।